नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। आज के किन्नौरी संध्या एपिसोड में तांत्रा बॉयज को लेकर हम आपके समक्ष हुए हैं। वो तांत्रा बॉय जो पूरे हिमाचल में, पूरे भारत में जो अपना नाम कमा चुकी है, हमारे बीच बैठे हैं बीरबल मुसाफिर, और साथ में तोशी जी और ज्ञान जी शायद जुड़ेंगे क्योंकि वो अभी सफर में ही थे। चलिए हम आज के अतिथि से मिलाते हैं और उनसे रूबरू होते हैं, उनसे परिचर्चा करते हैं, उनके गीत संगीत के बारे में समझते हैं। तो हमारे बीच बैठे हैं। चलिए आप लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं एमसिन पेज के साथ, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पेज को शेयर करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा आज लोग जुड़ सके। ये जो किन्नौरी संध्या रविवार का एपिसोड है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि किन्नौर से और हिमाचल से या भारत से कोई भी ऐसे कलाकार हो जो एक विख्यात हो, जिन्होंने नाम कमाया हो, तो उनके लिए पेज है और सभी के लिए पेज है, छोटे बड़े चाहे जो भी हो। चलिए मिलते हैं, हमारे साथ बैठे हैं। नमस्कार तोशी जी, आपका एमसिन पेज में स्वागत है। सर नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू सर। और सर आपने हमारे किन्नौर के पेज के लिए समय निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर धन्यवाद आपका सर, आपका आशीर्वाद तो ही तो हमारे साथ है सर, तभी तो हम आज इस मुकाम पे सर। बचपन से ही आपका इतना सपोर्ट रहा है हमारे साथ, तो आपके लिए तो टाइम निकालना बनता था परिचर्चा सर। करते रहेंगे, परिचर्चा करते रहेंगे। हमारे बीच और भी अतिथि बैठे हैं, उनको भी हम मंच में बुलाते हैं। जी सर। बीरबल जी, आपका एमसिन पेज में स्वागत है। आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जो है अपने पेज के माध्यम से जो है हमें आज सबके बीच रूबरू होने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों महारथी हमारे बीच में बैठे हैं। ये हमारे जो है भारत के और हमारे हिमाचल के माने जाने जो है गायक हैं, हिमाचल के दोनों ही। चलिए, हमारे शायद ज्ञान जी भी जुड़ेंगे, सफर में थे। अब ये पता नहीं कि कहाँ, जैसे वो अपना सफर को लगाम लगाते हैं। फिर भी उनके आते तक हम इस आयोजन को आगे चलाते रहेंगे और इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन्होंने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल के बाद जो अपने नाम इन्होंने पूरे हिमाचल से लेकर पूरे भारत में इन्होंने नाम कमाया। जानेंगे किस प्रकार इन्होंने स्ट्रगल किया है, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत करीब से रह चुका हूं, इनके साथ इनकी जीवनी का मैं एक हिस्सा भी रहा हूं। तो मैं यहाँ पर मंच पे बुलाता हूं आदरणीय हमारे आज के जो अतिथि। पहले हम बीरबल मुसाफिर को बुलाते हैं, वो आए और एक प्यारा सा संगीत का माहौल बनाए। तब तक लोग जुड़ते रहेंगे। स्वागत है महोदय बीरबल जी आपका। जी जरूर जरूर। इतना सौभाग्य का आज हमें आपके पेज में आने का सौभाग्य मिला, तो मैं दो लाइनें जो है माँ सरस्वती के चरणों पे रखूंगा। जी जी जरूर। हे वीणावादिनी सरस्वती,
हंस वाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणे नमोस्तुते। हे वीणावादिनी सरस्वती, हंस वाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। धन्यवाद। बहुत खूब। माँ सरस्वती चलिए, के बहुत बेहतरीन आपने एक आगाज किया है। यहाँ पर हमारे छोटे ब्रदर का मैसेज आया है। संतोष और बीरबल जी को मेरा बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे पेज के लिए समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू साहब। आज पूरा किन्नौर जो है, पूरा हिमाचल जो है, आप दोनों के एपिसोड के लिए इंतजार कर रहा था, क्योंकि बेसब्री से काफी मुझे फोन भी आ रहे थे। लेकिन आज यहाँ एक दिक्कत भी आ रही है, किन्नौर की लाइट बार बार जा रही है, इस वजह से थोड़ी दर्शक शायद कम हो सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि दर्शक जुड़ते रहेंगे। मैं जितने भी यहाँ किन्नौर के दर्शक है, जो हमारे जो आज के अतिथि तांत्रा बॉयज के जो एक बहुत शुभ चिंतक है, जिन्हें चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस पेज को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जो है जुड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, तोशी जी जो हमारे हिमाचल के जो है ट्रेडिशनल जो पारंपरिक गीतों के माए है, बादशाह है, तो सबसे पहले तो इनसे हम ये जानेंगे। महोदय जी, तोशी जी, आप ये बताइए, जो संगीत का एक लय है, आप ये बताएंगे कि संगीत का जुनून है आपको किस उम्र में पड़ा, और कौन सी उम्र से आप में ये जो संगीत का जुनून आया? संगीत तो सर जैसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान के अंदर बचपन से ही होता है सर। मतलब संगीत, ताल, सुर इंसान के अंदर पहले से ही, जन्म से ही होता है। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो पहले से था सर। तो मतलब बचपन से ही गाने का शौक था। जब से होश संभाला है, मुझे याद है कि बचपन में लोग जैसे छोटा होता हुआ करता था तो लोग जबरदस्ती बोलते थे गा 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 गा, गाना सुना, गाना सुना। तो वैसे सर स्कूल टाइम से ही, बचपन से ही, मतलब स्कूल से भी पहले से ही, 2-3-4 साल की उम्र से ही शायद, जब से याद है कि आ, मतलब तब से ही आप गा मुझे रहे हैं। ये बताएंगे, अभी का गाना हम नहीं जाएंगे, अभी के गाने की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी के गाने तो पूरा भारत आपका सुनता है। वो जी बचपन सर। का जो गाना जो आपने पहली बार गुनगुनाया होगा, अपने जी यार सर। दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसों के साथ, अपने जो भी जी अपने टोलियों में, या माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, वो कौन सा गाना रहा होगा जो आप गुनगुनाते होंगे, उसको जरूर यहाँ पर शेयर कीजिए। बिल्कुल सर, बचपन का मुझे एक गाना याद है। वैसे मुझे बचपन के वैसे तो गाने याद नहीं है। मेरे पिताजी गाया करते थे, जैसे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, इस तरह के गाने उनसे सुना करते थे। पर जहां तक मुझे याद है सर, मैं एक गाना गाया करता था बचपन में, वो मैं जी। जरूर गुनगुनाना चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए। हम्म, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, दुनिया लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। थैंक यू सर। अ, क्या बात है जी, बहुत तोशी जी, आप हमारे साथ जो है, आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। आप शायद आप कैसे सर? अभी सुर के तो बादशाह अभी बने हो, लेकिन बचपन में क्या इतना मिठास में गाते थे क्या? नहीं, बचपन का सर गाना गाना याद है सर। अब कैसे गाते थे सर, ये तो बल्कि गाते गाते गला भर जाता था सर। इतना मुझे याद है कि गाते गाते गला भर जाता था, गा नहीं जी। पाते थे। पर ये गाना मैं जरूर गाता था सर। चलिए, आपका पूरा हिमाचल जो आपका पारंपरिक जो ट्रेडिशनल का एक महारथी मानते हैं, आपको ट्रेडिशनल का बहुत ज्यादा आपको अहमियत देते हैं कि तो आप कोई ऐसा ट्रेडिशनल सुनाए जो पूरा आज का जो हिमाचल जो है झूम उठे। ट्रेडिशनल, मैं एक गाना जरूर आप सबके, बीरबल जी का भी स्वागत करता हूँ। आज हम अलग अलग जी है, जी। कहीं काम से अलग अलग थे तो इसलिए अलग अलग जुड़ना पड़ा, नहीं तो हम एक साथ जुड़ते आपके साथ तो और मजा आता।
नहीं, मैं अगर ये ड्यूट गाना तो ट्रेडिशनल दोनों ड्यूट गाइए, अगर दोनों ड्यूट गाते ड्यूट तो भी ड्यूट गाएंगे गाइए, सर, ऐसा कुछ नहीं। ड्यूट भी गाएंगे सर। चलिए, चलो आगे आपका आएगा मौका। एक ट्रेडिशनल, हाँ जी हाँ जी, एक जी जी। ट्रेडिशनल मैं आपको जरूर सुनाता हूँ सर, पूरे दर्शकों को। किन्नौर से हमारा बहुत पुराना नाता है सर, हमारा शुरुआत ही हमारी किन्नौर से ही हुई है। तो किन्नौर के लोगों का इतना प्यार है इस मुकाम पे, जिस भी मुकाम पे हम आज है, बहुत प्यार है, जी खासकर भावनगर से बहुत प्यार है सर। तो एक जी। जी ट्रेडिशनल मैं जरूर आपको सुनाता हूँ। जी। डुघिए बोलो डिबरी मोयना, मारो मछिए घेरो, ओ साजना मोलक राजा, मारो मछिए घेरो, हो दे पापिया हंसने खेलने, बाड़ो शाटू मेरो, हो साजना मोलक राजा, बाड़ो शाटू मेरो। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। परिचर्चा चलते रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर बीरबल जी बैठे हैं। बीरबल जी, आप हमें ये बताएंगे कि आपके जो संगीत का क्योंकि मैं आप दोनों के साथ कुछ एक पार्ट में जुड़ा भी हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ भी, लेकिन उससे पहले की जिंदगी मुझे पता नहीं है। क्या आप बताएंगे कि आपके लाइफ में ये जो संगीत, ये गायक का जो माहौल है, ये कौन सी उम्र में आई और कैसे आपने इसको आगे तक ले जाने की मतलब एक बीड़ा उठाया? जी, संगीत का तो मैं यूँ कहूँ कि बचपन से ही गाते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये फ्यूचर में जाके ये हमारा प्रोफ़ेशन बनेगा। स्कूल टाइम में ज़रूर हमने जो बाल सभा होती थी उस टाइम, उसमें हर जो भी बाल सभा होती थी उसमें, उस टाइम 7th-8th में पढ़ते होंगे। उस टाइम से ही फ़रमाइश आती कि बीरबल जी गाइए, गाइए। उस वक़्त हमको जुनून भी था, तो गा लेते थे। तो ऐसे ही ये शौक बढ़ता रहा और फिर हमने कॉलेज में जो है म्यूज़िक में एडमिशन ली, तो उसी वक़्त से हम संगीत के साथ जुड़े हैं और सीखने की कोशिश की। आज भी सीख ही रहे हैं। हाँ जी। जी, बीरबल जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, उन दौरान जो एल्बम निकलती थी, शायद मेरे हिसाब से तो बहुत पहले के, शायद एसडी कश्यप वगैरह, और शायद पहाड़ी में भी शायद मेरे को अनुमान है कि सुरेंद्र जी वगैरह का काफ़ी वो था। लेकिन उन दौरान जो है यूट्यूब का वगैरह और ये ऐसे सोशल मीडिया का वगैरह इतना वो नहीं होता था और पॉपुलैरिटी नहीं होती थी। लेकिन फिर आप लोग किस प्रकार के, कौन से ऐसे गायक को आगे लेकर आप चले? किस गायक से आपको प्रेरणा मिली जिसको आपको गाने सुनते थे? अब किन्नौर में तो लोग बोलेंगे कि केदार को है, लेकिन आपके जो पहाड़ी में ऐसे कौन सिंगर थे जिसको आप जो है फ़ोकस करते थे और जिसको फ़ॉलो करते थे? ना यूट्यूब का ज़माना, ना फ़ेसबुक का ज़माना, ना इंस्टाग्राम, ना कुछ। थोड़ा-सा आप बताइए। मैं तो सर अगर इस विषय में कहूँ तो मैं तो, मेरी प्रेरणा तो किन्नौर से ही है। मैंने जो अपना संगीत शुरू किया है वो किन्नौर से ही किया है। अपना जो लाइव शो था वो भी किन्नौर पे ही सबसे पहले किया है। तो मैं मतलब किन्नौर के जितने भी महान कलाकार हैं उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लालचंद जी हैं हमारे, रिकांगपिओ में होते हैं। उन्होंने मुझे इस जी। फ़ील्ड में जो है फर्स्ट टाइम प्लेटफ़ॉर्म दिया। उन्होंने मेरी पहली एल्बम प्रोड्यूस की थी 2009 में, तेरी दीवानगी। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से जो है उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्हीं की वजह से जो है हम हिमाचल प्रदेश के संगीत में हमें भी कहीं देखा जाता है। तो ये प्रेरणा तो मैं सर पूरा श्रेय जो है किन्नौर को दूँगा, ये तो पक्की बात है। और उसके बाद चलिए, जो तो हमारे आप बड़े-बड़े किन्नौर के कलाकार थे। लिए, हाँ जी। जी, चलिए फिर तो कोई आप किन्नौर के लिए गाना गाइए आज आप। जी, ये पहाड़ी गाऊँगा सर, किन्नौर के लिए डेडिकेट जी, करूँगा जी, ज़रूर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो भी है आप किन्नौर के लिए डेडिकेट कीजिए। ज्ञान नेगी जी का म्यूज़िक था और मेरा दान पूरा कनेक्ट ही नहीं होगा। ओ मेरा लगा ढाल पूरे मैदाना, ओ सुन मेरी हाय मैडमा। ओ मेरा लगा ढाल पूरे मैदाना, ओ सुन मेरी हाय मैडमा। ओ तू ही ऐसा दिल, तू ही मेरे जाना, ओ सुन मेरी हाय मैडमा। तू ही ऐसा दिल, तू ही मेरे जाना, ओ सुन मेरी हाय मैडमा। ओ साथी साथी कुड़ू दशमी जाना,
ओ सुने मेरी हाय मेडमा साथी साथी कुड़ू नशमी जाना ओ सुने मेरी हाय मेडमा। धन्यवाद जी। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन सर। ज्ञान नेगी जी का म्यूजिक था, हमारे जो जितने भी गाने हैं वो भी ज्ञान नेगी जी जी किन्नौर से ही बिलोंग करते हैं। मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जुड़े नहीं है कुछ या तकनीकी खराबी से या फिर वो उनकी व्यस्तता की वजह से वो शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, जी उनके जी ही जी। संगीत में हमें जो है मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हिमाचल में और उत्तराखंड में मिला। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी, मैं इस विषय पर भी आएँगे हम। जितने भी हमारे एमसीएन के दर्शक हैं, मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर कीजिए और कोई आपकी फ़रमाइश हो तो यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में डालते रहिए। मैं यहाँ पर उनसे जो है आग्रह करूँगा सुनाने के लिए। लेकिन चलिए, हमारे साथ यहाँ बैठे हैं तोशी जी, आपके बहुत सारे फ़ैन हैं, बहुत सारे एल्बम हैं। आपका लेटेस्ट एल्बम बहुत चला था, आरआर कुछ ऐसा था कुछ, अब मुझे कई बार हाँ जी, ध्यान हाँ नहीं होता है। हमारा भाई तो जी। उसको ज़रूर जी, आरा सुनाइएगा। भाई जी, हाँ, आ रहा हूँ। आरा जी, भाई जी। जी, हाँ जी। जी, आरा भाई जी, ये सुरेंद्र सर से आया हुआ एल्बम सर। तो उनका जी। भी हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में खासकर काफी बड़ा रोल है। तो मैं जी। जरूर ये आपसे शेयर करना चाहूंगा। आरा भाई जी। हम्म। आरा भाई जी एबे लगने नाटे, 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 नाचियो बोलो गाए ओ मारे, नाचियो बोलो गाए ओ मारे, राचिलोनियो काटे, आरा भाई जी, क्या बात है। आरा भाई जी एबे लगड़े नाटे, आरा भाई जी एबे लगड़े नाटे। थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर हम कमेंट भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट हैं, अब कहाँ से निकाले। लेकिन अभी तो आप लोगों को डिमांड नहीं आया, विश ही दिया है, सबसे ज़्यादा विश ही है। तो हमारे पेज के जितने भी दर्शक हैं, आप दोनों का भी विश ही कर रहे हैं। चलिए, अभी आगे कोई डिमांड आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, किन्नौर की जब आप लोग का जो तांत्रा आया, तांत्रा का एक अलग से माहौल बन पड़ा एक म्यूजिक लाइन में और आप दोनों की लाइन में। तो ये बताएँगे कि तांत्रा का जो ज़्यादा श्रेय आप लोग में से किस-किस को देना चाहेंगे? आप लोगों की अपनी टीम को, जो आप ख़ासकर जो है हर चीज़ का एक माहौल बना था उसमें, वीडियोग्राफ़ी से लेकर, ऑडियो से लेकर, गायकी से लेकर, फर्स्ट एल्बम से ही आप लोगों का एक बहुत बेहतरीन जो है एक अचानक ही बोलते हैं ना जिन आया, तो वैसा ही आप लोगों का एक माहौल बना था। तो उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय और उसके बाद जो सबसे टॉप जो गाना उसमें था, जो चल पड़ा, उसको भी ज़रूर सुनाएँ। तोशी सर जी। ये तांत्रा बिरबल जी बॉयज, बोलिए। जो तांत्रा रॉक्स एक एल्बम आई थी हमारी सबसे पहले, ये 2013 में आई थी। इसका वीडियो नहीं था, ऑडियो था इसका। तो जी। ये जो एक नाम है, ये हमने एक यूं ही बस मजाक मजाक में ही ये नाम जो है हमने बनाया। हमारे कुछ फ्रेंड्स थे तंत्र लमसम में। मंत्र। हाँ, ये वो कुछ इसी तरह से कहते थे, और तांत्रा कैसे हो। ये इसमें कोई ऐसा नहीं था कि हम कभी इसका एल्बम बनाएंगे। तो उस टाइम हम भावानगर में थे, ज्ञान नेगी जी के स्टूडियो में हमारी रिकॉर्डिंग थी। उस टाइम हमारी इश्कज़ादे जो है वो लॉन्च हो चुकी थी। उसके बाद की बात है ये, लगभग जी। 2013 में। तो हमने फिर एक नॉन स्टॉप फास्ट में हमने तैयार किया और हमने बस यूं ही कहा कि इसका नाम हम तांत्रा रख देते हैं। अच्छा तो जी। हमने आप उसमें आप बहुत कम यकीन नहीं करेंगे लाइन। सर, ये एल्बम 8 बजे शाम को बनना तैयार हुआ और हाँ जी। रात के 2:30 बजे बन के बिल्कुल मोबाइल में, बिल्कुल सबके मोबाइल में फॉरवर्ड जी, हो चुका जी, था जी। सर। क्या उस बात वक़्त है, क्या इतना बात है। क्रेज़ीपन था कि हम मतलब दिन भर, रात भर, दिन को सॉन्ग लिखना और रात को रिकॉर्ड करना। तो मतलब हमने बहुत ही कम टाइम में और उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन हमें जो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। फिर हमने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो 2014 जनवरी में लाया था। उसका नाम था एक और तांत्रा, जिसने कि मतलब पूरे हिमाचल में जो है बहुत ही धमाल मचाया। वो लोगों तांत्रा की का दूसरा डिमांड पे पार्ट था सर था। वो, एक्चुअली ये इस लोगों टाइटल की को ये जो है, डिमांड थी। जी। जो लोगों हमारे की ये दोस्त डिमांड, अच्छा। हैं, हाँ, जो हमारे फ्रेंड्स हैं रामपुर के, उन्होंने ही इस मतलब इस नाम का जो है वो अ, इसकी जो है वो की थी।
बहुत खूब। चलिए बीरबल जी, तांत्रा का कोई भी आप 1 से लेकर 7 तक जो आपके फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, बहुत सारे उसके आपके दीवाने हैं, तो आप पहले कोई एक भी गाना सुनाएँ किसी भी तांत्रा का, जो आपको लगता है 1 से लेकर 7 के बीच में? जी, जी, ज़रूर। 7 तो सर अभी हमारा लॉन्च होगा 1 जी। अप्रैल को। 5 मतलब 6 तक उसका का आप है। कुछ भी नहीं सुनाएँगे। चलिए कोई बात नहीं, 7 को रहने दीजिए, 6 को सुनाइए। हुँ। नेड़ो नेड़ो हाका कूणी लाई हो ओ मेरी ये नैनो ओ नेड़ो नेड़ो हाका कूणी लाई हो ओ मेरी ये नैनो ओ नेड़ो नेड़ो हाका मंजरे लाई हो ओ मेरी ये नैनो ओ नेड़ो नेड़ो हाका मंजरे लाई हो ओ मेरी ये नैनो ओ चिट्टे दंद खोड़े राधन दासाओ ओ मेरी ये नैनो चिट्टे दंद खोड़े राधन दासाओ ओ मेरी ये नैनो ओ टकरा बेचना बासला डवेरा बेचना जीरा मेरी लाड़ी है डवेरा बेचना जीरा। थैंक यू सर, ये जो 1-2 गाने काफी रिस्पांस मिला था हमें इन गानों का। जी। तोशी जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने शायद संगीत में विशारद कर रहे हो, कुछ ऐसा मुझे आइडिया है। जी सर। जी। तो स्ट्रगल जो आपके लाइफ में जो संगीत के माहौल में जैसे कितना स्ट्रगल करना पड़ा कि आपको इस लेवल तक जाने के लिए, पूरे हिमाचल का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मेला आप दोनों कर रहे हैं, जो जी राष्ट्रीय सर। जो हमारे गाँव-गाँव का मेला कर रहे हैं, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में? तोशी जी, आप पहले बताएँगे कि इस लाइफ में जी आपको सर। गाँव-गाँव से लेकर टूर्नामेंट से लेकर ऐसे कई जगह आप लोगों ने झेले होंगे कई चीज़ों को, जी सर। कुछ साल तो हमने भी आपके साथ इकट्ठे झेले हैं। तो जी सर। तो क्या अब सर उतना स्ट्रगल करना वो पड़ता है हमारी पहले की लाइफ का तरह जो कि बहुत अब? ही एक गोल्डन पार्ट था जब आप हमारे जी, साथ थे। यशु मामा जी को मैं आज बहुत याद करता हूँ। बहुत ही अच्छे जो किन्नौर के कलाकार हैं। आपने मतलब हम दोनों को बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। जो है ज्ञान नेगी जी भी आपके साथ ही काम करते थे। तो जी, जी, जी। भगत सिंह नेगी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी लाइफ में बहुत संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा आपने जो हमारा योगदान दिया है, उसके लिए भी हम आपका जो आभार है मतलब बहुत प्रकट करते हैं आपके प्रति। जी, माँ सरस्वती की जो कृपा आप दोनों को पड़ी और हमारे को सिर्फ़ बोलने की कृपा पड़ी। गाय की कृपा आप लोगों को दिया हुआ है और बोलने की कृपा जो है माँ सरस्वती ने हमारे को दिया। चलिए, हम माँ सरस्वती को भी वंदन करते हैं। उन्होंने कहीं न कहीं हम सबको जोड़े रखा इसी के माहौल के द्वारा। ज्ञान हो गए, आप हो गए, मैं हो गए और आप बीरबल जी। तो तोशी जी, आप थोड़ा-सा स्ट्रगल, क्या पहले का स्ट्रगल जी सर। मतलब जो स्ट्रगल अब उतना करना पड़ता है आपको, स्ट्रगल की थोड़ा अब कम हो गया क्योंकि अब नाम बन गया, अब आपको जाके माइक लेना है। पहले तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता जी था, सर। माइक को बार-बार लेना पड़ता था। अब जी क्या लगता है, सर। अब आपको माइक से ऊब गए हैं कि अभी और माइक नहीं का नहीं जुनून सर, बढ़ा हुआ है? माइक 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 से तो कभी नहीं हो सकते सर जिंदगी में। वो मतलब माइक से इतना प्यार है सर कि माइक तो मतलब दिल के बहुत करीब एक चीज है जो नहीं, माइक है हमारा अभी भी सर। आपको ऐसा लगता है स्टेज में कोई दूसरा माइक पकड़े तो गुस्सा आता है, मेरे पास कब आएगा? नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। अब ऐसा है कि हाँ मतलब हर इंसान करे सर अपने लेवल पे, मतलब सब करें, बस ये है सर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है कि जब जब तक सर माइक हाथ में है, जब से लेके जब तक, तो तब तक तो मतलब सर पूरा 100% क्या 120% देते हैं सर हम अपना, जो सर अच्छा, चलिए, स्ट्रग। मुझे मुझे हाँ जी। मुझे सच बताइए, जब आप शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे दोनों से, पहले मैं आपसे पूछूँगा फिर बीरबल जी से पूछूँगा। जब दोनों जी सर। स्ट्रगल कर रहे थे,
किसी को तो संगीत विरासत में मिल जाता है परिवार से या किसी ऐसे से और नाम बन जाता है और वो जी सर। ट्रेनिंग के द्वारा या आशीर्वाद से मिल जाता है। लेकिन स्ट्रगल से जब आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत ऐसा रश पड़ता था शुरू-शुरू में लाइव के दौरान मुझे भी पता है, तो उस समय जी सर। आप अपनी बारी को लेकर बहुत इंतज़ार करते थे, मन में गुस्सा भी आता था ये बंदा कब छोड़ेगा माइक? जी सर, ऐसा सच तो होता बताइए। था एक्चुअली। एक्चुअली पता क्या है सर, जी, एक्चुअली जो मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैं मतलब म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं सर। मैं बिल्कुल एक मतलब साधारण घर से 15 किलोमीटर दूर भेजा गया सर पढ़ने रामपुर। तो पढ़ाई करने की मतलब पढ़ के मतलब पढ़ने में भी ठीक ठाक थे। तो संगीत जी, सिर्फ ये था सर कि एक जुनून था, वही क्लास में बाल सभा में गाना या कुछ। प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था सर। ये था जी, कि जैसे प्रेयर में ये था कि स्टेज पे खड़े होकर प्रेयर गाने को मिल जाए, बस वो एक जुनून था सर। सबसे पहला जी, पहला स्टेप वो था कि जो 4-5 लड़के स्टेज पे गाते हैं उनके बीच में मुझे गाना है, ये था सबसे पहला स्टेप सर। पर उस इस स्टेप को पाते पाते सर 5 साल लग गए। 6 से जी, लेके +1 में मुझे पहली बार जो प्लेटफॉर्म मिला वो हमारे गुरुजी बांकाराम बलूनी सर। वो मेरी जिंदगी का मतलब वो ऐसे शख्स है जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता सर। वो जी, एकमात्र ऐसे इंसान है ना जिन्होंने मुझे पहला स्टेप दिया सर जिंदगी में। उन्होंने मुझे पहला स्टेप दिया। उसके बाद माता सरस्वती की मेरे इष्ट देवता महारुद्र की ऐसी कृपा हुई सर कि रास्ते खुद ब खुद खुलते गए सर। स्ट्रगल जी। मेहनत तो सर थी। मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ी। आज भी कर रहे हैं सर, हमेशा करते रहेंगे। पर ये था कि एक राह मिल गई सर। जी, उसके आपके बाद लिए डिमांड मतलब आया है, उसको पहले पूरा करते हैं। जी सर। तोशी भाई जी खिली हँसना सॉन्ग ये आप सुनाइए ज़रा। जी सर। दीवान भारती जी का अच्छा, एक दीवान भारती हमारे छोटे भाई है सर। खिलखिलाहना। ये दीवान भारती जी हमारे बंजार से हैं भाई साहब। ये छोटे भाई हैं हमारे और सर। और उसके साथ में आपने साथ में ही गाना है ओ बे किनारे कौन जान दे, ये दोनों जी जी साथ में ही निकाल जी। दो। तो बीरबल जी जी, से मेरा अनुरोध है सर, आप स्केल दे दीजिए प्लीज, मेरे पास तो चल नहीं रहा है आज ये। अच्छा, मैं तानपुरा दे देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। जी। कंटिन्यू ही रहने दे जाए इसको, थोड़ा वॉल्यूम कम करके ना कंटिन्यू चलने दे। हाँ, हाँ। सुनाई दे क्या रहे जी? स्केल है? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ए। बताओ। हम्म, ठीक है। खिल खिल हंसना तेरा दिलो दे बसना, खिल खिल हंसना तेरा दिलो दे बसना, मारे प्यारो री गल्ला, मारे प्यारो री गल्ला कसी के नी दसना, खिल खिल हंसना तेरा दिलो दे बसना, पल पल रुशना तेरा आशु टुशना, पल पल रुशना तेरा आशु टुशना, बातें कहीं नहीं कर दी एबे कस के पूछना, खिल खिल हंसना तेरा दिलो दे बसना। थैंक यू सर। बहुत खूब। दीवान भाई। आपके लिए दूसरा गाना भी था कुछ वो उसको ज़रूर सुनाएँ पहले। पंडित अंजलि नेगी जी का था कुछ, पूरी ऊबे किनारे किनारे करो। वो भी किनारा है। बोलो उबी किनारे कुण जांदे, कुण जांदे, कुण जांदे, उबी किनारे कुण जांदे, कुण जांदे, कुण जांदे। बोलो बिकना रे भाबे जांदे, भाबे जांदे, भाबे जांदे, ओ बिकना रे भाबे जांदे, भाबे जांदे, भाबे जांदे। बोलो टोपियो चमका कुण लांदे, कुण लांदे, कुण लांदे, टोपियो चमका कुण लांदे, कुण लांदे, कुण लांदे। बोलो टोपियो चमका भाबे लांदे, भाबे लांदे, भाबे लांदे, टोपियो चमका भाबे लांदे, भाबे लांदे, भाबे लांदे। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बहुत खूब मज़ा आया। अकबर किनौड़ा बोलते हैं, गोरू पोरू तेरा जूरिए, दोनों में से कोई भी गाइए या आप लोग अपने ओर से अब बीरबल जी वो गाएंगे। कौन सा जी? जी,
घर पड़ तेरा जुरी ये है जी गोरू पोरा तेरा जुड़िए। घर पड़ो तेरा जुरी। हाँ गोर पैरा हाँ जी जी। ओ घर पर तेरा झुरिए दुर्धरन हो, दुर्धरन झुरिए दुर्धरन हो। ओ घर पर तेरा झुरिए दुर्धरन हो गे, दुर्धरन झुरिए दुर्धरन हो। वो ओ हुआ सारी बावड़ा जुरी है। तेरा प्यार न हो गया, तेरा प्यार न जुरी है, तेरा प्यार न हो। वो हुआ बावड़ा जुरी है, तेरे प्यार न तेरा प्यार न हो गए, हो, तेरे तेरे प्यार प्यार न न जुरी है, तेरे प्यार न हो। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आई है आरपी नेगी जी की, जो छोटे ब्रदर है एमसीएन के डायरेक्टर है पूरे किन्नौर के। तो वो कह रहे हैं कि मैं आप दोनों से आवाज पहाड़े रियलिटी शो में हुआ था। उस पर मुझे याद है कि आप दोनों ने वहाँ बहुत मेहनत की और आज आप दोनों कामयाबी के शिखर में हो। जी आवाज सर, जी पहाड़ी सर। जो हमारे शायद डॉक्टर शर्मा जी का शो था। डॉक्टर कपिल। उसमें हाँ जी। और आप लोग जो है पूरे जो है हिमाचल में और पूरे भारत में आप लोगों की गाना चल रहे हैं। चलिए जी जी। हमारे साथ शायद ज्ञान जी अभी तक जुड़े नहीं, अगर जुड़ते तो बहुत बेहतरीन रहता। कह तो रहे थे कि मैं जुड़ूंगा, शायद चलिए ज्ञान जी हो नहीं सकता है। जुड़ेंगे सर। हाँ चलिए चलिए अगर जुड़ेंगे तो वो बहुत बेहतरीन। वो इस तरह मैं से अब एक सोशल चीज मीडिया में कनेक्ट होना जो आईडी करते हैं, आईडी मेरे आईडी से हाँ, तो वो शायद थोड़ा सा नहीं जुड़ती है। कंफर्टेबल नहीं होते हैं सर ना, हाँ, कंप्यूटर ये फील नहीं सोशल करते हैं। मीडिया वगैरह। मतलब मुझे हाँ जी। आज गोली का मतलब वो जो है वो उसका गुट्टी पिला दिया, फिर कहने का मतलब ये आज नहीं नहीं चलिए नहीं कोई सर, बात बस नहीं। चलो। अब अपना एक वो है, लेकिन यहाँ जी। उनको भी हम याद कर रहे हैं क्योंकि आप तीनों का स्ट्रगल जो है बिल्कुल सर, बिल्कुल एक हम साथ तीनों रहा है। एक दूसरे के बगैर, आप बिल्कुल। तीनों ने बहुत बेहतरीन स्ट्रगल किया है, बहुत वो किया, लेकिन तीनों का बहुत एक अभी एक नाम बना है, सब कुछ है। तो अब ये बताएंगे मेरे लिए बीरबल जी, आपका जो जो संगीत का जो है कि अब आप रच गए हो कि अभी आपको और रचना है? नहीं नहीं सर, संगीत में रचेंगे तो तभी सर जब शायद लास्ट सांस हो। तब तक तो संगीत के लिए ही जिएंगे, संगीत के लिए मरेंगे। अभी सर कुछ टाइम पहले जो हम थोड़े से मतलब बीच में हमने थोड़ा सा गैप आ गया था हमारी ऑडियो वीडियोस में, तो उसके लिए जी शायद हम भी बहुत माफी चाहेंगे। जो हमारी हिमाचल की ऑडियंस है वो काफी नाराज भी रहे। लेकिन सर जो हमने अभी 2021 का जो हमारा शेड्यूल है अभी वो तांत्रा 7, उसके बाद जो हमारा जो 2 प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार हैं जिसमें कि लगभग 6 गाने हैं। वो इस साल में मतलब कंटिन्यू हमारी 3 से 4 एल्बम्स आएगी, जो कि हम जो पिछला है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तैयारी तो सर बहुत है, लेकिन अभी रचना तो कहाँ सर, रचेंगे तो शायद अब तभी जब बूढ़े हो हर बिल्कुल जाएंगे। रचेंगे। रचेंगे कहाँ, यहाँ आनंद जी कहते हैं कि आप दोनों तो जो है पिलर्स हो। मतलब तो कहने पहाड़ी एल्बम के जो पिलर्स हो, तो ये कहते हैं कि आप आपका छोटा भाई लिरिक्स आनंद जी कह रहे हैं आप लोग को आप तो पिलर हो। चलिए ये पिलर जो है जो बन जाता है तो एक उसके ऊपर जो सीढ़ी और नींव बनती रहती है, सीढ़ी चढ़ती रहती है। आप लोग ऐसे ही हमारे जो है दर्शकों को और हमारे जो संगीत प्रेमियों को लुभावना जो संगीत सुनाते रहिए। तो तोशी जी आपके बहुत सारे ट्रेडिशनल है, बहुत जबरदस्त के ट्रेडिशनल रहते हैं। कुछ ऐसा दिल को छूने वाला ट्रेडिशनल जरूर सुनाए कि हम भी जो है मोहित हो जाए यहाँ पर आपके जी सर, जी सुनते सर, हुए। जरूर। एक मेरा सॉन्ग था सर, वो मैं जी जरूर सुनाना चाहूंगा सबके लिए। खासकर अपने हमारे डायरेक्टर साहब विनोद जीतस जी के लिए स्पेशली ये सॉन्ग सर। वो अगर हमें देख जी रहे जी होंगे, जी सुन रहे होंगे, तो उनके लिए जरूर ये गाना सर, उनके लिए मैं जरूर गाना जी चाहूंगा, क्योंकि बड़े बहुत सी रातें हमने इस गाने साथ के निभाई। माध्यम से सर गुजारी है। जी मैं जी जरूर सुनाता हूँ। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संती है धान रूमने। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संती है
धान रूमणे आरली छोड़ के मोटरा चलो आरली छोड़ के मोटरा चलो परली छोड़ के हाथी हो परली छोड़ के हाथी आपू त चली बोलो मेरे केड़िए आपू त चली बोलो मेरे केड़िए मखे भी ले चल साथी हो ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संती है धन रूमने ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संती है धन रूमने। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बेहतरीन सर। शायद अगर विनोद जी आज सुन रहे होंगे, क्योंकि तांत्रा में उन्होंने बहुत सारे जो है तांत्रा के डायरेक्टर किया है, बहुत सारी जो छोटी छोटी टिप्स में उन्होंने बहुत सारा योगदान बिल्कुल सर, दिया है। बिल्कुल उन्होंने बहुत बहुत सर, बहुत उनका भी श्रेय उनका जाता योगदान भी। है। जी सर, जी सर, चलिए बिल्कुल जी। पूरी टीम अच्छा, सर, कुछ कहना तांत्रा बॉयज चाहेंगे की आप पूरी दोनों टीम। विनोद के लिए? कुछ कहना चाहेंगे विनोद का, जो तांत्रा के डायरेक्टर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना जी चाहेंगे आप सर, दोनों? जी दो सर, दो शब्द। बिल्कुल 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 सर। एक्चुअली सर जो वो विनोद हमारे बड़े भाई है और कहते हैं। हाँ हाँ, तो जी आप बोल दीजिए पहले। अच्छा जी, जो जीतस सर है जो हमारे सर, वो हमारे बड़े भाई की तरह हमारे साथ जुड़े रहे हैं सर हमेशा। उन्होंने मतलब स्टेप टू स्टेप हमें बिल्कुल मार्गदर्शन दिया है सर। और जितनी भी हमारी एल्बम्स है उसमें उनका 100% रहा है सर हमेशा वीडियो में, क्योंकि डायरेक्शन उनकी सलाह के बिना हमने शायद ही कोई काम किया हो कभी। अब ये थोड़ा सा इसलिए हम थोड़े से इसलिए दूर हो गए, थोड़ी व्यस्तता हो गई सर। भावनगर से जब रामपुर शिफ्ट हुए तो थोड़ी सी दूरियां हो गई सर। अदरवाइज उनका सहयोग आज भी हमारे साथ वैसा ही है सर, जैसा आज से पहले था, और हमेशा वैसा ही रहेगा सर। जी, वो जी सर। उनका एक आदत है, वो एक गलती को पकड़ लेंगे तो उसको सुधार करते तक, चाहे जी आपका जी उसमें 10,000 खर्चा क्यों नहीं आ रहा हो, तो वो करवा के रखेंगे। चलिए, तभी तो जी बेहतरीन बनता है, जब आपकी एक ही गलती को रिटेक करना पड़े, तभी जी बेहतरीन बनता है। अगर हम काम जी चलाओ जी काम करेंगे तो कभी आप सफल नहीं होते। हाँ जी सर, हाँ जी। बिल्कुल ये लाइट्स चलिए, तो काम यहाँ पर डिमांड आ रही थी, और बीरबल जी, आपका एल्बम, बहुत सारे एल्बम है तांत्रा के साथ साथ, और भी बहुत कई एल्बम है जो फेमस हो चुके हैं। उनमें से कोई आप बेहतरीन जो आपको लगता है कि उस गानों को, उस एल्बम को मैं कहीं भी जाऊं तो सबसे पहले गुनगुनाता हूं, वो जरूर सुनाए हमारे पेज के द्वारा हमारे एमसिन दर्शकों को। जी जी। यहाँ एक कमेंट आया है, चलिए यही सुनते हैं। कमेंट भी आया है, लवीरा मेला वीर भाई समर हिमालयन। लवीरा मेला। जी, ठीक है या सर, फिर इसी को शेरा ही बशा, या इसी से फिर यही है, शेरा बसा मेरा कोटी शारी है। भीमा काली सरान का कोई गाना है, अगर आपको आदो में से किसी को भी आता हो? सर ये लवी वाला गा लेता हूँ पहले, फिर नेक्स्ट देखते हैं। जी 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 जी। आए हाय बठने मेरा लगा रे, रामपुरी लवीरा मेरा लगा रे। आए हाय बठने मेरा लगा रे, रामपुरी लवीरा मेरा लगा रे। लवीर मेरे आई दुनिया सारी, लुकी बेछुपियो तू भी आ जा रे। लवीर मेरे आई दुनिया सारी, लुकी बेछुपियो तू भी आ जा रे। आए हाय बठने मेरा लग रे, रंगूरी लवीरा मेरा लग रे। थैंक यू सर। क्या बात बहुत खूब, सर। बहुत खूब। एक चलिए बात मैं बोलना चाहूंगा सर। जी। जो ये हमारे सर बेहतरीन गाने हैं, मतलब तांत्रा बॉयज ने कम से कम
200 गाने मार्केट को दिए हैं सर, कम से कम मैं बोल जी रहा हूँ। तो इसका जी श्रेय मतलब हम देना चाहेंगे हमारे बड़े भाई राज मंजर जी, उनको भी जी, हमारी टीम का पूरा श्रेय। अभी हमारे साथ बिल्कुल। जुड़े थे राजमिंद्र ट्रिनिटी जी, जी सर। आपका मंच के साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जी सर गानों के राज। द्वारा हमारे जो है 3 महारथी ज्ञान, बीरबल और क्या बोलते हैं, तोशी जी, जो पूरे भारत में, पूरे हिमाचल में अपना नाम कमा रहे बिल्कुल हैं। सर। आप ऐसे ही गीतों को लिखते रहे और राज हमारे मंजर जी एमसीएन को पेज के दर्शकों को भी आप बढ़ाते रहे। राज मंजर जी जी को हमारा मतलब पूरा सर, उनको भी 100% हम श्रेय देते हैं हमारी कामयाबी का, क्योंकि उनके द्वारा ऐसे ऐसे गीत हमें दिए गए हैं जो शायद हमारी पहुंच से काफी दूर थे। तो हमारे मतलब पूरा श्रेय सर उनको भी जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई राज मंजर जी। जी, हम कोशिश करेंगे कभी इनको भी हम एमसीएन पेज में जरूर लेकर आएंगे, आप लोगों के जी सर। सहयोग से ही। आगे एक सॉन्ग आ रहा था तोशी जी, आपको बहुत कुछ एक देवता काजल की नाटी, तोशी भैया। अच्छा जी। हाँ जी देवता काजल की नाटी। देवता काजल मेरे इष्ट देवता है, ये गाना भी मंजर जी ने ही लिखा हुआ है। जी जी। तो ये मैं जरूर ये मेरी जिंदगी का पहला, सबसे पहला गाना है सर, जो सुरेंद्र निगी जी ने बनाया था। मेरी लाइफ का बहुत पहला बहुत जो ऑडियो ट्रैक था वो मैं जरूर साझा करूंगा सर। कोठे बिता चिणे देवा काजड़े, आने बोलो मंडी कैस लेटालो, देवा भी मारे बोलू काजड़ा, आने बोलो मंडी कैस लेटालो, देशा बेता सारी बोलू दुनिया है, हेरा बोलो काजड़ो जय गेटालो, देवा भी मारे बोलू काजड़ा, हेरा बोला काजड़ो जय गेटालो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बेहतरीन। हमारी दर्शक ये जानना चाहेगी कि आप दोनों स्टेज में जाते तो कभी कभार ड्यूट भी गाते, कोई ऐसा गाना जो आप दोनों ड्यूट गाते तो जरूर यहाँ पर ड्यूट ड्यूट तो गाए सर, सर। ड्यूट तो सर ऐसा ऐसा होता है कि हमने ट्रेंड ही सेट हो गया सर ये ड्यूट का। तो अब तो और लोग चलिए भी सर, करने लगे हैं अब बिना रुके सर, नॉन स्टॉप जो है 5-10 मिनट ड्यूटी गाए सर। सर। बिल्कुल। जी जी। क्या डुएट शुरू शुरू करें सर? हम्म, एक डिमांड थी हमारे सुशील सुशील गुरु जी की, एक डिमांड थी, हमारे बड़े भाई है सुशील कश्यप जी, उनकी मुझे एक कमेंट दिखा था सर। तो उनका भी बहुत जी स्वागत है, वो हमारे बड़े भाई हैं और जी। बहुत ही स्पेशल इंसान है वो सर हमारी लाइफ में। तो उनके लिए पहले तभी उसी से स्टार्ट करते हैं सर। मैं रोकना चाहूंगा, सुशील भारती बहुत अच्छे कवि भी है, मेरे मित्र है, अच्छी तरह से जानता हूं मैं इनको। सुशील कश्यप की बात हो रही है सर, ये सुशील भारती अच्छा जी का भी अच्छा। स्वागत है। हाँ जी। जी जी जी। चलिए। हम्म, ओ मेरे यारा कैंठा प्यार जो हमारा, हो मेरे यारा केंढा प्यार जो मारा, ओ म्हारो प्यार एऊ नरने सवारा, ओ म्हारो प्यार एऊ नरने एऊ नरने सवारा, सवारा, साथी 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 पढ़ना साथी पौड़ना, आप आप मंजी मंजी लड़ना, लड़ना, म्हारे प्यारा देखियो जो दुनिया रा जोड़ना, दुनिया रगड़ना, हो मेरे मेरे साथिया ना, साथिया ना तो बिन जीना गवारा, ओ मेरे यारा कैंठा प्यार जो हमारा। और एक बात डीएल नेगी जी को भी हमारा हम श्रेय देना नहीं प्यार भूलेंगे सर।
नरडे सवारा। डीएल नेगी जी को भी सर पूरा पूरा श्रेय जाता है 100% सर, इतनी अच्छी उन्होंने वीडियो बनाई है हमारी। और ये गाना तो स्पेशली हमारे दिल के बहुत करीब है सर, मतलब जो ये जी गाना बना था तो। जी सर। जी, मैं धर्मलाल नेगी जो वीडियोग्राफर है अच्छी तरह से, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे एपिसोड का जो है रामलीला मंचन का जो है एक एपिसोड है पूरा मेरे साथ काम किया है अच्छी तरह से। जी सर। तब मैं उनको जो है क्लास लगाता था कि कहाँ कट मारना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ डायलॉग में बोलना है। तो हमारे साथ जीवनी उनके साथ भी बहुत निकला। अगर मेरे एपिसोड को देख रहे हो तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी हम कभी मंच में बुलाएँगे डीएल जी। चलिए, आप दोनों का बहुत अच्छा, बहुत ये जो यारा सॉन्ग था, ऐसे ही यारा आप लोगों का मंच ऐसे ही बना रहे, आप लोगों की जो जी है सर। गीत ऐसे ही बुलंदियों पर जाते रहे, लेकिन अभिमान अहंकार कभी ना आए। आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, तो कुछ आपके बीच में ऐसा कोई गाना है जो नशे पीढ़ियों को रोकता हो, या फिर एंटरटेन टाइप का कोई ऐसा गाना है जो यहाँ पर सुनाएं आप? जी सर। नशे जी को लेके हम ये एक ही बात कहना चाहेंगे सर, जो आज अभी की जो युवा पीढ़ी है वो नशे से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। अपने पढ़ाई करें, अपने मतलब अपनी जो आपकी मंजिल है उसकी तरफ फोकस करें, क्योंकि नशे तो बर्बादी है सर। और आज की डेट में तो मतलब ये दिखती है, प्रैक्टिकली है, बहुत से लोग हमारे समाज में दिखते हैं जो नशे के कारण बर्बाद हो चुके हैं। तो मेरा यही रहेगा कि लोगों के लिए आने वाली जनरेशन अपनी जो मतलब अपने गोल की ओर फोकस करें, पढ़ाई करें, अपना एम सेट करें, नशे में कुछ नहीं रखा है, नशे से दूर रहें। बीरबल जी अपने विचार रखेंगे सर इस बारे में। जी। जी बीरबल जी, आपको बिल्कुल, ये हमारी जो आवाज आ रही है? आजकल, जी बिल्कुल, थोड़ा सा कट के आ रही है पर आ रही है जरूर। जी जी जी। हाँ जी। तो जिस तरह ये संतोष जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल सहमत इस बात से कि जो आजकल के बच्चे हैं वो सबसे पहले जो हमारी बिल्कुल नई युवा पीढ़ी है वो वही ज्यादा नशे में लीन है, जो कि अंडर 12 जो आते हैं, जो क्लास 12 में आते हैं। तो उनसे यही गुजारिश है कि अपनी पढ़ाई पे बहुत फोकस करें। उनके पेरेंट्स उनके लिए जो दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे बहुत सारा जो है इन्वेस्ट भी करते हैं, और अपने जीवन का जो बहुत सारा स्ट्रगल है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मेरा आज की युवा पीढ़ी से यही गुजारिश है कि अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए जो है एक स्ट्रगल करें, इस तरह नशे में पढ़कर जो है अपना भविष्य खराब ना करें। जी, धन्यवाद। बीरबल जी, आप जो है एक संगीत टीचर भी हो अपने स्कूल में, तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस देते होंगे, तो बच्चे आपको गाने का ही प्रैक्टिस लेते हैं कि या किसी औरों के गाने का भी प्रैक्टिस लेते हैं? जी, बच्चों को तो यही लगभग क्लासिकल टाइप ही सिखाते हैं, और तो पहाड़ी गाने तो चलते नहीं है स्कूल्स वगैरह में। चलिए, आपके लिए यहाँ पर सरगम स्टूडियो जो है हमारे राजीव जी, जो हमारे बहुत माने जाने जो है म्यूजिशियन है, संगीतकार है हिमाचल के, उनका एक डिमांड है। बीरबल जी, आपके फर्स्ट गाने का एल्बम है, वो गाना जो सॉन्ग है वो जरूर गाएं। राजीव नेगी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। ये बहुत ही आज के तारीख में जो है इनका नाम म्यूजिक डायरेक्शन में बहुत ऊपर आता है, नंबर 1 में ले लो, चाहे उसी में आता है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। इनसे मेरी एक एल्बम आई थी पीछे लॉकडाउन के टाइम में, वो लगभग 3-4 महीने जो हम उसको रिलीज नहीं कर पाए थे। तो जैसे हमने रिलीज की उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए मैं राजीव नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अच्छा, जो इनकी एल्बम में फर्स्ट सॉन्ग था, तेरी दीवानगी का फर्स्ट सॉन्ग यार। तेरी दीवानगी वाला, हाँ, तेरी जी जी एल्बम, तेरी फर्स्ट एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग। तेरी दीवानगी का जो फर्स्ट एल्बम थी। हाँ, जी फर्स्ट जी, एल्बम का उसी का फर्स्ट कह सॉन्ग। रहे हैं हम। मेरे गाँव दिया जाए तू, मेरे गाँव दिया जाए तू, दुई गोलम साथी लाए तू, दुई गोलम साथी लाए तू।
करू और जत मेरी जानिए करू और जत मेरी जानिए ना एकली छोड़ियो भेजाए तू ना एकली छोड़ियो भेजाए तू। इस एल्बम का जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था। इसके प्रोड्यूसर लाल चंद जी थे किन्नौर से, और इसमें जो संगीत दिया था अजेंद्र नरेंद्र सांगला में मैंने पहली एल्बम जो है अपनी रिकॉर्ड की थी। इसीलिए मैं किन्नौर का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ऑडियो वीडियो का मंच भी दिया, स्टेज का मंच भी दिया। तो मैं किन्नौर के सभी कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। किन्नौर के साथ तो आप जुड़े रहेंगे, आगे भी जुड़े रहेंगे। चलिए तोशी जी, आपके लिए एक और मैं जो डिमांड है है ठंडा मैं पानी का, प्लीज। एक छोटी सी बहुत बात आपसे बेहतरीन कहना चाहूंगा। जी बोलिए बोलिए एक छोटी सी बात आपसे बोलिए शेयर करना चाहूंगा। पहले मुझे थोड़ा बोलने का वक्त नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब बोलिए हमारा सर, वीडियो का दौर आया था तो जब हमारा वीडियो का दौर आया था तो काफी लोगों ने हमें सपोर्ट किया था कि आप ऑडियो ही हम बार बार ला रहे हैं मार्केट में, कुछ वीडियो बनाइए। उस टाइम जो है हिमाचल प्रदेश से मैं ये बताऊं 70-80% जो है ये संगीत का काम खत्म हो चुका था। बहुत डाउनफॉल में चला गया था संगीत। तब हमने वीडियो लाया था 2012 में। उसमें हमारे स्टेंदर मिलर जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमारी फर्स्ट वीडियो का जो है प्रोड्यूस किया था। उन्होंने हमें मतलब एक राह दी थी कि आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें एक प्रोत्साहन दिया था, उन्होंने हमें एक बूस्ट किया था सर। क्या नाम बोला सर आपने? स्टेंदर मिलर, स्टेंदर भाई, हमारे बड़े भाई स्टेंदर मिलर जी। हाँ जी जी सर। बहुत खूब बहुत खूब जी। बीरबल जी चलिए कहाँ चले गए? उनका भी एक हम आभार प्रकट करते हैं कि नई प्रतिभा को जी उन्होंने सर। आगे निकाला। तोशी जी जी, सर। आपका जो बहुत बेहतरीन गाना रहता है, मैं बहुत सुनता हूँ जब भी आप गुनगुनाते हो तो ठंडे पानी रहा, ये मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा। बहुत बेहतरीन गाते हो आप इसको। ठंडा पानी गाया था सर अभी पहले, थोड़ी देर पहले। दोबारा से गाना पड़ेगा दोबारा डिमांड आया है सर? सर? जी जी। जी ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संती है धान रूमने। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संती है धन रूमने। तेरे गड़ों दे सुनेरी कंठी, तेरे गड़ों दे सुनेरी कंठी, मेरे गड़ों दे टाई हो। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संती है धन रूमने। थैंक यू सर। बहुत मिठास, बहुत आनंद आया। आपके जो है कंठ यूं ही आगे तक चलते रहे और हमें संगीत सुनने का, हमें गायकी सुनने का जो है मौका यूं ही मिलता रहे। शिल्पा नेगी का है कि शिव कैलाव से के वासी वीर जी, आपके मुख से बहुत सुंदर प्रस्तुति होती है। मैंने पहले भी सुना है, तो जरूर इसको इस डिमांड को पूरा करें आप। जी थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है तो उसके लिए बिल्कुल माफी कोई चाहेंगे। बात नहीं, ये तो सबको पता है कि नेटवर्क इशू रहता है, तभी तो हम कहते हैं कि बीएसएनएल का एफटीटीएच लगाए। क्योंकि किन्नौर में बीएसएन का एफटीटीएच जो है एमसीएन लेकर आया है, तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए। जी प्रमोशन भी साथ साथ हो रही है सर। जी हाँ जी जी जी। ठीक है। सुन मेरी शिल्पा तेरे नखरे प्यारे, ओ सुन मेरी शिल्पा, सुन मेरी शिल्पा तेरे नखरे प्यारे, ओ सुन मेरी शिल्पा। पुरी संगे जोपड़ो जीव जड़ दे मारे, ओ सुन मेरी शिल्पा, सुन मेरी शिल्पा तेरे नखरे प्यारे, ओ सुन मेरी शिल्पा, सुन मेरी शिल्पा झूठे लाने ना लारे, ओ सुन मेरी शिल्पा, सुन मेरी शिल्पा झूठे लाने ना लारे, ओ सुन मेरी शिल्पा। धन्यवाद सर।
बहुत खूब। यहाँ हमारे साथ अविनाश नेगी भी जुड़ चुके हैं, कहते हैं कि मेरे लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि अविनाश नेगी जी बहुत बड़े ड्रम मास्टर है और बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी है। हमारे इस पेज के साथ जुड़े, हम ज़रूर इनको भी पेज में बुलाएँगे। तो आप दोनों से 2 शब्द सुनना चाहेंगे, चाह रहे हैं तो प्लीज़ अविनाश नेगी जी जी पहले का कुछ कहिए आप। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम। अविनाश नेगी जी जो है बहुत पहले से ही हमारे साथ जुड़े हैं, मतलब हर शोज में हमारे साथ इन्होंने बहुत काम किया हुआ है और आज ये बहुत अच्छे मुकाम में है। ये काम हिमाचल प्रदेश से बाहर ही कर रहे हैं, ये ड्रमिस्ट बहुत अच्छे बन गए हैं। अभी पीछे किन्नौर की एक बहुत ही सुपर हिट एल्बम आई थी, उसमें मैंने इनको देखा था। तो आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जिस तरह आपने हमारा साथ दिया, इसी तरह आप जो है मतलब संगीत में बहुत आगे बढ़े। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो 3 जी, शब्द कहना तोशी जी चाहूंगा आप सर कुछ इनके लिए। कहिए। जी, हाँ, मैं जी। 3 शब्द कहना 2 से जी, इनका जी, नहीं होगा जी। सर ये, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है सर ये ना। ये तो मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इन्हें दे दो, मतलब ये हर इंस्ट्रूमेंट को बखूबी बजाते हैं सर। और इतने प्यारे बैंड बजा इंसान हैं देते कि हैं। मतलब, जी सर, इतने प्यारे जी। इंसान हैं कि मतलब बहुत ही प्यारे इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है। और मैं चाहूंगा कि ये अपनी कामयाबी ऐसे ही मतलब बुलंदियों में जाएं। और आई लव यू, इनको 3 शब्द है सर मेरी तरफ से। जी, बहुत खूब। मैं बताना चाहूँगा कि वाक़ई में बैंड बजा देते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ एक बार काम कर रहे थे, शुरुआती दौर में सीख ही रहे होंगे शायद। तो रात भर गैदरिंग बहुत थी और म्यूज़िशियन प्ले कर रहे थे और मैं भी कहीं बैठा हुआ था। सुबह तक देखे तो पूरे स्पीकरों की बैंड बजी हुई थी। कहने का मतलब बहुत अच्छा। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट होता है जी और जी, आगे देखिए बहुत आगे निकल चुके हैं ये। बिल्कुल अ, बिल्कुल सर। मुझे बहुत वो प्यार पल सर, भी याद बहुत प्यार आता इनके है। लिए। जी। अभी और बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं, लेकिन अच्छा, हमारे साथ यहाँ जुड़े थे आनंद भाई जी। आनंद भाई जी कह रहे थे कि मुझे भी तांत्रा 7 में जो है गाने का लिखने का मौका मिला। आप दोनों का, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कहा है। तो आनंद जो हमारे जो किन्नौर के जो है आधुनिक गाने के निर्माता हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप दोनों? ये आनंद नेगी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनके जो लिखे हुए गाने हैं आज के ट्रेंड में, मैं तो ये कहूँ कि इन्होंने किन्नौर को जो है बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया है। आज की डेट में इनके गाने इतने सुपरहिट जा रहे हैं, मैं इनको बहुत सारी बधाई देना चाहूंगा और आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद कि आपने जो तांत्रा से उनके हिस्से बने। आप आपके द्वारा लिखे हुए गाने जो हैं ज्ञान नेगी जी ने गाए हैं, वो तो सरप्राइज है, 1 अप्रैल को आपको मिलेगा। और मैं इनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूँ कि आप इसी तरह जो है इतने जो अपने बहुमूल्य जो आपके शब्द होते हैं, लिरिक्स होते हैं, वो इसी तरह जो है हिमाचल को, किन्नौर को देते रहें। जी, बड़ी मुश्किल से इनका कमेंट निकाला, बहुत आगे निकल चुका था। आनंद जी, आप तो किन्नौर के बादशाह हो, बहुत बेहतरीन गाने लिखते हो। चलिए, आप हमारे पेज के साथ जुड़े रहते हो, बेहतरीन काम कर रहे हो, बहुत बेहतरीन। तो चलो सर, हमारे पास 5-10 मिनट और है, तो तोशी जी, आप 5-10 मिनट के बीच में कोई ऐसा सम्मोहित गाना जो आप सुना, क्या आप दोनों जो नए एल्बम आ रहे हैं उसका सुनाना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी? थोड़ा 2 नहीं लाइन। सर, नहीं, उसका तो सर ये तो सरप्राइज होगी। चलिए, उससे जो मतलब 7 से लेकर छेटों के बीच में और भी आपके अलग बहुत सारे एल्बम है, जी मैं सर, गिनवा मैं ही नहीं एक सकता हूँ, एक इतने गाना सारे मैं नाम जरूर हैं। सुनाना चाहूंगा सर। जी, एक गाना ज़रूर सुनाइए। एक गाना, हाँ जी, ये गाना था जो हमने एक मैसेज दिया था सर पूरी दुनिया को। जी, जो हमारी तरफ से ये मैसेज था, तांत्रा बॉयज की तरफ से गाया मैंने था ये सॉन्ग। जी। लोगो नवाया जमाना, रीति रिवाज भूले ना जाना। लोगो नवाया जमाना, रीति रिवाज भूले ना जाना। भूले ना जाना रिश्ते नाते, भूले ना जाना बीती हुई बातें। भूले ना जाना रिश्ते नाते, भूले ना जाना बीती हुई बातें। लोगो नवाया जमाना, रीति रिवाज भूले ना जाना। लोगो नवाया जमाना, रीति रिवाज भूले ना जाना। ये मैसेज है सर पूरी आवाम के लिए, पूरी जनता के लिए कि नया जमाना आ जाए, जमाना जितना मर्जी बदल जाए, पर अपने रीति रिवाज को ना भूलें आप, क्योंकि बिल्कुल यही हमारी धरोहर है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पेज के द्वारा मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज मैंने सोशल मीडिया में एक चीज़ पढ़ा तो बहुत दुःख हुआ। किन्नौर आई लव यू करके एक हमारे वहाँ पर बना हुआ था। शायद पीओ जी में जी या जी कहीं, जी, मैं, हाँ, पता नहीं, मैंने भी देखा तो था। वो तोड़ा था।
लेकिन किसी ये ने जो बोला। जो अगर हमारी संस्कृति को, हमारी जो धरोहर को कभी भी इस प्रकार का नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जी देखते होंगे रोज का कोई स्ट्रीट लाइट तोड़ रहा है, कोई चोरियां कर रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, तो क्या मिलता है इससे? उल्टा हमारा ही नुकसान होता है। इस गाने से भी ये मैसेज मिलता है कि जमाना कितना भी बदले, लेकिन अपने अंदर में संस्कृति, अपने अंदर के संस्कार को बनाए रखे, तोड़ फोड़ करके कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको जी तोड़ना ही है, आपको गुस्सा आता है, तो आप कुछ और काम कीजिए, बहुत कुछ है। जैसे आप हमारे यहाँ सिंगर है, गायक बनिए, म्यूजिशियन बनिए, या हमारे साथ जो कविता सुनाइए, आप अपने आप जो लोगों को जो है बोर करा देंगे। जी तो सर। इसलिए इस प्रकार की हरकत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी उसमें हमारे पैसे लगे होते हैं, भले ही वो 1000 10,000 का ही कीमत का बना होगा, लेकिन एक एक पाई में हमारा हमारा पैसा लगा होता है। आज कहीं भी तोड़ फोड़ होता है, चाहे रैलियों में होता है, चाहे कहीं भी होता है, वो बहुत निंदनीय। इस प्रकार का जो मैसेज दिया यही है कि अपनी संस्कृति को बनाए रखे, अपने संस्कार को बनाए रखे, और तोड़ फोड़ से दूर रहिए। और हाँ, संगीत के साथ जुड़े रहिए और एमसीन के साथ जुड़े रहिए, हमारा यही प्रयास रहेगा। चलिए बीरबल जी, आपके लिए अगर कमेंट आ रहा है तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीलू ड्राइवर, तोशी भैया जी आपके लिए कहा है कि नीलू ड्राइवर, तोशी भैया से एक बार प्लीज सर, कोई गाना है नीलू ड्राइवर। जी जी, हम दोनों ही जी गा लेते हैं सर। बीरबल चलिए जी सर, दोनों स्टार्ट गाइए करेंगे। सर। जी बोलो साढ़े महीना दी लागा नो घड़ी मेरा, साढ़े महीना दी लो, साढ़े शाड़ा महीना दी। महीने दे लगानो घड़ी मेरा, शाड़ा महीने दे लो, नीलुड रे बुरा काटे मोसा का मोड़ा, नीलुड रे बुरा लो, नीलुड रे बुरा काटे मोसा का मोड़ा, नीलुड रे बुरा लो। थैंक यू सर। बहुत खूब, यहाँ पर डिमांड भी आई थी, वो भी पूरी हो गई, आप दोनों ने ड्यूटी भी गाया। तुम्हें दिल लगी, तरुण जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी है, बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी है, हमारे साथ जुड़े हैं, तो कह रहे हैं कि तुम्हें दिल लगी। बिल्कुल आप बिल्कुल, दोनों में से कोई भी सुनाइए। अब मैं तो कह नहीं सकता कि हम कौन दोनों ही सुनाए। सुनाएंगे सर। तरुण हमारी जान है सर। ये भी तरुण हमारे दिल के बहुत करीब है सर। बचपन से हम साथ हैं, साथ में काम कर रहे हैं, मतलब हर एक पल हम साथ बिताते हैं, मतलब हमारी जान है। क्या, अब इससे ज्यादा शब्द नहीं है इसके लिए, तो चलिए गाना तरुण जी इसके के लिए लिए जान सर। निकाल दीजिए आज सर, तरुण जी के लिए जान बिल्कुल निकाल बिल्कुल। जी बहुत दीजिए। बहुत खो जानना गए चाहते हैं। जी 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 हम्म, जी। कि मेरा जिस्म जाब अमानत है तेरी, मैं तेरा रहूंगा, जमानत है मेरी, मैं तेरा रहूंगा, जमानत है मेरी। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, मेरे साथ शाम में बिता कर तो देखो। वीर जी आप भी गाइए, तुम्हें दिल लगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तड़पने से मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने से मेरे ना फिर तुम हंसोगे, मेरे साथ शाम बिता कर तो देखो। थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, बहुत आनंद थैंक यू आया। सर। चाहता तो मैं पूरी रात आप दोनों से सुनता रहता है, लेकिन एपिसोड का समय सीमा होती है। लेकिन हाँ, जाने से पहले जिस प्रकार से आप दोनों कहते हैं कि किन्नौर
के से ही हम लोग उभरे हैं और किन्नौर से ही हम जो है किन्नौर की धरती को चूम कर ही हम अलविदा होंगे। चलिए, ये बहुत टाइम होगा अलविदा होने का, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जाते जाते किन्नौरी गाना, बीरबल जी जाते जाते कोई किन्नौरी गाना आप सुनाइए और फिर बाद में हम तोशी से सुनेंगे। जी। दे संग संग बिमाला नुगिरियाला हुंदी दे संग संग बिमाला नुगिरियाला हुंदी ओ नुगिरियाला हुंदी ला हम सुबह दुरे नुगिरियाला हुंदी ला हम सुबह दुरे Limato nimbas Limatuli kangla ane ipoto panze. Limatuli baskangla ane ipoto panze. Liane ipoto panze la Liani nali perdela nali mangche dugyo. हाँ जी Ane ipoto panze la nali mangche dugyo. बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। एक्चुअली क्या है, दूर दूर जुड़े तो ड्यूटी में दिक्कत आती है, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि 60-60 70-70 किलोमीटर से कोई दूर जुड़ा है, अगर एक ही स्टूडियो में होते तो इस गाने को बहुत आनंद से सुनते, लेकिन ये हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। तोशी जी, आप सिर्फ छुपना चाहते हैं तो, लेकिन आप किन्नौरी गाना अपनी ओर से दूसरा गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर। लिगो लिगो होना ले गोलिगो होना हायाबे होना ओयाले हायाबे होना ले गोलिगो होना ले गोलिगो होना हायाबे होना ओयाले हायाबे होना लिदै शं शं बिमा लिदै शं शं बिमा पंद्रा विषय ओयाले नंग पंद्रा विषय। थैंक यू सर। बहुत खूब। अच्छा, ये सर बताइए, आपको भावानगर की कुछ यादें हैं, आप दोनों को कुछ ऐसी चीजें भावनगर के जहाँ तो यादें ही यादें हैं सर। भावनगर में तो हमने थोड़ा सा बहुत ही गोल्डन टाइम आप अपनी लाइफ बताइए, का आपको बिताया है बीरबल जी कुछ ऐसे सुनहरी ऐसे ऐसी चीज याद है कि आपको, कि जो सुनहरी यादें थोड़ा हैं सर। जोक्स टाइप का हो, जी जिसमें वहां स्ट्रगल भी पर रहा एक हो? बहुत ही हमारी लाइफ का जो बहुत ही एक सुनहरा जो एक पल था उसको मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आज। हम रिकॉर्डिंग के लिए गए थे भावनगर में, लेकिन उस साल जो बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुआ था, बस मैं भी यही बोलने वाला था लगभग सर। दस दस डिट्टो। लगभग 10 दिन से ज्यादा उस वक्त लाइट नहीं आई थी। जी। और तो उस और एक वक्त जो शाम हमने हमने अपने आपके घर में भी डिनर किया था। जी। उस वक्त जो है एक हमने शाम हमने स्टूडियो में भी वो सारे दिन बिताए और हमने इतना एंजॉय किया। उस वक्त विनोद जीतस जी भी थे, उनका घर बिल्कुल साथ पे ही था हमारे स्टूडियो के, तो उन्होंने मतलब हमारा साथ भी बहुत दिया और हमने उस बीच काफी गाने लिखे भी। रिकॉर्ड तो हम नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त लाइट ही नहीं थी। वो हमारी लाइफ का बहुत ही एक अच्छा, मतलब हम और चाहकर भी कहीं नहीं जा सकते थे। और मजे की बात देखो सर कि लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, बर्फ बहुत पड़ी थी और स्टूडियो में सर इंडक्शन था। जी, जी, स्टूडियो में इंडक्शन था सर, गैस भी नहीं थी। जी। तो हम शाम शाम को सर अपने यार दोस्तों के, शायद एक शाम हमने आपके घर पे भी डिनर किया था। एक हमारे हाँ जी हाँ संजू जी आते थे उनके घर में, डीसी आते थे हमारे, एक शाम उनके घर में, और एक शाम जीतस आते थे घर में। मतलब पूरा हफ्ता हम शाम शाम को कहीं चूल्हे के पास, आग के पास बैठ के बढ़िया डिनर करते थे सर। जी, बहुत बेहतरीन यादें रहती हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ हम कुछ कर नहीं सकते, क्या जी कभी भी बिल्कुल। कुछ हो सकता है, तो इसलिए टाइम से सिलेंडर भरा करें। मैं जितने भी यहाँ पर महिलाओं को कह रहा हूँ, या फिर जो कुछ जुड़े हैं, क्योंकि इंडक्शन के भरोसे ना रहे। कभी कभार ऐसे हमारे सिपाहियों के साथ, जैसे ज्ञान जी, बीरबल जी के साथ और अब संतोषी के साथ हुआ था। मैं बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। डीसी जी जुड़े से यहाँ पर मंच पेज के साथ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? टीसी आते के लिए तो यही कहना चाहेंगे सर कि आप जैसे हो वैसे ही रहे, एवर ग्रीन एवर फ्रेश, और दोबारा बहुत सारा दोबारा प्यार। भावनगर आएंगे तो बर्फ पड़ी रहेंगे तो दोबारा सेवा लेंगे, इस प्रकार से आप बिल्कुल कहेंगे तो लेंगे सर, बेहतर रहेगा, बिल्कुल और हमें बिल्कुल भी। लेंगे जी सर। जरूर, हम अपनी लाइफ में वो जो एक टाइम था अगर वो फिर से रिवर्स हो जाए तो हम जरूर एक बार उस समय का जो है आनंद लेना चाहेंगे। हाँ जी। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम लोग एक बार बुकिंग में ग्रांगे गए थे। हमारे को पता नहीं था कि स्पीकर चलता है कि नहीं चलता है। बड़े शानो शौकत से गए थे, बाद में पता चला कि सारे स्पीकर जो है फटे हुए थे, और निराशा से हमने जुगाड़ से फिर भी चलाया था। जुगाड़ वाले तो हम बहुत कुछ है,
वो दिन भी हमें बहुत याद आता है, और वो दिन भी याद आता है जब जेवरी में हम ज्ञान जी उपस्थित नहीं थे, तो और हम आए बिल्कुल थे, और बिल्कुल वो बिल्कुल। कीबोर्ड का जो है रिदम उठ चुका था, किस प्रकार से स्ट्रगल करके हम तीनों ने वो प्रोग्राम निकाला था। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सर। बहुत चलिए, ये एक समय था। जाते-जाते मैं आप दोनों से कुछ अगर हिंदी, पहाड़ी, किन्नौरी कोई भी एक-एक गाना ज़रूर सुनाएँ। मैं बीरबल जी, आप पहले। जाते जाते तो हम लाइव में भी यही गाना गाते हैं, इसको हम डुएट एक बारी जरूर गाना चाहेंगे। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। एक बारी आई कर मिल जाया गोरिये, कल परदेसिया ने चले जाना। एक बारी एक आई कर बढ़िया कर मिल मिल जाया। जाया गोरिये, कल परदेसिया ने चले जाना। सुनी ले गला मेरे प्यार री हो, हो गोरिये, कल कल परदेसिया ने परदेसिया ने चले जाना। जाना। सुनी ले गला मेरे प्यार री हो गोरिये, कल परदेसिया ने चले जाना। सवेरे वाली गाड़ी से गाड़ी से चले चले जाएंगे, आप भी साथ जाएंगे, लेके सवेरे वाली गाड़ी से चले चले जाएंगे। जाएंगे, कुछ कुछ लेके लेके जाएंगे, जाएंगे, कुछ दे के कुछ दे के जाएंगे। जाएंगे, कुछ दे दे के के जाए। बहुत खूब जाएंगे, बेहतरीन। तोशी जी, अपना एक चीज़ बनाएंगे, किसी के होके जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, चले जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत मज़ा आया। चलिए, एपिसोड का अंतिम पड़ाव भी आ चुका है। तोशी जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, पहाड़ी गाने में ख़ासकर लामन का बहुत प्रयोग करते हैं। जी सर। तो आप लामन के साथ और उस गाने को भी टच कीजिए, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का, फिर हम एक गाना और सुनेंगे, फिर एपिसोड को हम खत्म करेंगे। लमन के साथ डाड़िए सजना, काड़ो बशोकाओ, हो गौरियाई जतिरो, सजना मेरो नाम। एक बुशिड़ी प्यारोरी लिखी, दूजी दिलोरी बातों, भरी दानी जवानी दे बांटने, छोड़े मेरा ना साथो। जा मेरी चिट्ठी है, जा मेरी चिट्ठी है, मेरा संदेशा ले जा, तिया बठड़ो आगे। जा मेरी चिट्ठी है, जा मेरी चिट्ठी है। क्या बात है, थैंक यू सर। बहुत मजा। मैं यही गुजारिश आपसे भी करूंगा, एक लामन के साथ आप भी कुछ जरूर ट्रेडिशनल टाइप का निकाले, बीरबल जी। जी जरूर। जी। हमारी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था एल्बम को। जो हमारी वो थी गुजरा में आई थी, उसका जो पहला गाना है वो आपके बीच रखूंगा। जीवड़ो मरना नहीं कौसी रे हाथों दी दिनोरी जिंदड़ी नाच मेरे साथों दी दिनोरी जिंदड़ी नाच मेरे साथों हो छाड़ी दे टेलीविजना, हो छाड़ी दे टेलीविजना, छोटी है लगा दिलो तीरोगा, छाड़ी दे टेलीविजना, हो छाड़ी दे टेलीविजना, छोटी है लगा दिलो तीरोगा, छाड़ी दे टेलीविजना। हो तले निबे मुए बोलिदा, हो तले निबे मुए बोलिदा,
छोटी है शुणु दुनिया लोगा तो गनी में बोलीना। धन्यवाद सर। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। जाते जाते 2 लाइन में जरूर गाइए। तोशी जी, आपके लिए डिमांड आई है, यारा तेरी यारी को। बीरबल जी स्टार्ट करेंगे जाते जी। जाते। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। क्या बात है, आप दोनों की ऐसे यारी बने रहे। और आप अच्छा, ये जाते जाते हमारे ज्ञान जी जुड़े नहीं, शायद दिक्कत आई, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? बीरबल जी पहले आप उनके लिए 2 शब्द जी उनके वो लिए भी। जो ज्ञान नेगी जी है वो थोड़े से मतलब इस तरह के कार्यक्रम थोड़ा शर्मिले शाय फील करते हैं तो शर्मिले वो स्वभाव के तरह। हाँ उसके शर्मिले स्वभाव के हैं तो सबसे बड़ा कारण तो यही रहा होगा वो नहीं जुड़े। लेकिन अगले जो आपका एपिसोड में आप हमें आमंत्रित करेंगे उनको उनको नहीं हम स्टूडियो से एक साथ तीनों लाइव आएंगे उसका कुछ जी, ज्यादा ही बहुत बेहतरीन। ज्यादा हम उस दिन का अच्छा उसका इंतजार रिजल्ट करेंगे। रहेगा। 2 शब्द उनके हाँ लिए कुछ कहिए, प्यार मोहब्बत। चलिए, ज्ञान नेगी को आप दोनों कोई गाना डेडिकेट कीजिए आप। जी। हाँ जी संतोष जी। काश जिंदगी तो लेठा पता मैं तो रोए में जातक ना समझ पूरे फंटिंग बोल गया। यही गाना सर उनके लिए तो। चलिए, बहुत बेहतरीन। सही बात है कि बहुत जिंदगी सारा तो सर प्यार सर काफी उनके टाइम लिए। से जो है हम लाइव स्टेज शो से जुड़ नहीं पा रहे हैं तो मतलब एक जो सीक्वेंस है माइंड में गानों की वो थोड़ी सी हम स्किप हो जाती है तो उसके लिए हाँ, अगर माफी है। वो भी जुड़ते तो बेहतरीन और मजा आता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो भी गुनगुनाते हैं म्यूजिक के साथ, उनकी गाने भी हम सुन लेते। चलिए, इस कमी को हम दोबारा पूरा करेंगे, क्योंकि ये जी एपिसोड सर। खत्म होने वाला तो नहीं है। एपिसोड तो चल ही रहेगा। हमारा कोशिश रहेगा कि एमचेन पेज के द्वारा आपको, जब आपका ये जो लाइव होगा, मतलब जब आपका जो 7वां जो है तांत्रा जो है आपका निकल जाएगा, कोशिश करूंगा कि मैं आप तीनों को दोबारा मंच पर लेकर आऊं और उनकी शर्माहट को जो है निकाल फेंकूं। चलिए, जाते जाते मैं बीरबल जी से यही एक पूछना चाहूंगा कि एमसिन पेज के दर्शकों ने बहुत यहाँ पर आपको कमेंट दिया, प्रतिक्रिया दिया, बहुत प्यार दिया, तो एमसिन पेज के दर्शकों के लिए और एमसिन पेज के लिए क्या कहना चाहेंगे बीरबल जी आप? मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ भगत सिंह नेगी जी का जिन्होंने हमें जो है इतने अच्छे मंच में जो है एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में आने का मौका दिया। मैं अपने साथ संतोष जी की तरफ से भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके पेज को। और आपका जो पेज है वो दिन दुगनी रात चौगनी जो है इसी तरह आगे बढ़ता रहे ये मेरी यही गुजारिश है। और एक छोटा सा मैसेज आपको थोड़ा सा आपके पेज के माध्यम से जो आपके फॉलोअर्स हैं और जो अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हमारी जो एल्बम है वो तांत्रा 7 वो 1 अप्रैल को ठीक शाम को 6 या 7 बजे आ जाएगी। आप जरूर उसको देखें और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको उसमें जो है हमारा किया हुआ काम कैसा लगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें इतना अच्छा इतना बड़ा मंच अपने जो है पेज के माध्यम से हमें दिया और आपने इतना समय निकालकर जो है हमें इतना प्यार दिया, हमें इस लायक समझा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तोशी जी, आप एमसेन के दर्शकों को, आपको बहुत बड़ा यहाँ पर कमेंट मिले, प्रतिक्रिया मिले, एमसेन के जी दर्शकों सर। को लिए और एमसेन पेज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका और आपकी पूरी टीम का जो भी जुड़े हैं। आरपी नेगी साहब उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी बहुत प्यार रहता है हमारे साथ हमेशा से ही। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जो हमसे जुड़े हैं वो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें
शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें सर। थैंक यू सर। जी, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आई है आरपी नेगी का, वो दिल्ली से आ रहे, वो कह रहे हैं कि मैं चलते-चलते आप दोनों का एपिसोड जो है सफ़र में ही देख रहा हूँ, मज़ा आया। तो 2 थैंक यू लाइन सर, उनके थैंक लिए बनता है। यू। जी, जी सर। तो चलिए, बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर, आप लोगों ने समय निकाला। बीरबल मुसाफिर जी नमस्कार, शुभ रात्रि। तोशी जी नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। बहुत आपको भी धन्यवाद शुभ जी। रात्रि सर। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े थे हिमाचल के मशहूर जो गायक, हिमाचली गायक, पहाड़ी गायक, हिंदी के भी दोनों हिंदी भी गाते हैं, हमारे तोशी जी और बीरबल मुसाफिर जी। उनका जो है भी आने वाला अप्रैल में जो है तांत्रा 7 आने वाला है, जिसके म्यूजिक हमारे ज्ञान नेगी जी ने दिया है। तो ज्ञान नेगी जी जुड़ नहीं पाए, तो चलिए दोबारा हम फिर कभी उनको लेकर आएंगे। ये एपिसोड हमारा जो है किन्नौरी संध्या का एपिसोड जो आप लोग इतना प्यार देते हो, इसके लिए आप लोग पर ही श्रेय जाता है। तो मिलते हैं, अब हमारा जो नया एपिसोड हमने शुरू किया है मंगलवार से, जो किसान बागवानी का जो एपिसोड है उस पर हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं राम भगत नेगी किन्नौर से हमारे पेज के लिए कोई भी सुझाव देना चाहते हो। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरी जो एंकरिंग में इतना शुद्धि नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो है इतनी हाई एजुकेशन भी नहीं है, मात्र मेरी 10वीं तक की जो मेरी शिक्षा रही है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो है लैंग्वेज को, अपनी भाषा को जो है सुधारूँ। अगर कहीं त्रुटि होती हो मेरे से, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए आज के एपिसोड को यहीं हम समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं मंगलवार के एपिसोड में। तब तक के लिए मैं रामत नेगी किन्नौर से शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर।